अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको जिस्मानी रूहानी हमेशा तंदुरुस्ती ज़िंदगी सेहत से नवाजे। और आज मैं जल्दी जल्दी से ना मसर चावल बना रही हूँ और आज का व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ बिस्मिल्लाह करके। एक्चुअली मुझे बहुत जल्दी से मैं इसलिए बना रही हूँ कि और बिहाइंड द कैमरा हूँ। ये बनाने के बाद मुझे फौरी रेडी होना है, हम लोगों को सोथाल जाना है किसी काम से। वो जैसे आप मेरा व्लॉग देखेंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि मैं किस काम से जा रही हूँ। और उसके बाद फिर रात को मुझे खाने पे जाना है। मेरी फ्रेंड ने, हम लोगों ने खाने का प्लान बनाया। ये यहाँ पे ना सोथालनिया रेस्टोरेंट बना है हवेली, वहाँ पे जाना है। तो मैं वहाँ पे पता नहीं पूरा व्लॉग बना सकूँ या नहीं, लेकिन जितना भी बनाऊँगी ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन यहाँ से मुझे थोड़ा सा खाना मैं इसलिए बना के जा रही हूँ कि घर में अभी खाने को कुछ नहीं था, मैं कुछ तो बना के जाऊँ। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे ना मसर चावल नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा चलो मसर चावल बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैंने मसर इसमें रख दिए, काफ़ी एक दो घंटे से भी भिगोए हुए थे। ये साबुत मसर है, इसमें थोड़ा सा बस मैं ऑयल डालूँगी। ये थोड़ा सा है, बाद में तड़का तो लगाना ही है मुझे। और यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए। और ये राइस रखे हुए हैं भिगो के। तो चलें अब इसके अंदर जो नमक मिर्च डालनी है चीज़ें अब वो डालते हैं। ये मैं गार्लिक जिंजर का पेस्ट डाल रही हूँ। एक्चुअली मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो एक हाथ से मुश्किल हो रहा है। चले जी समझ रहे हैं। 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ जैसे हम लोग पकाती हैं, जैसे हम लोग पकाते हैं। और इसलिए मैं वैसे ही दिखा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने कभी भी मसर चावल बनाते हुए नहीं दिखाया। ठीक है, और अब डालूँगी मैं इसके अंदर रेड मिर्चें 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून, क्योंकि ये मैंने ना आधा किलो है मसर। लेकिन हम लोगों को ना बिल्कुल भी फीका नहीं पसंद, बाद में फिर भी चेक करेंगे। 2-2.5 टीस्पून मैंने डाल दिए। चले आपके अपने जायके के मुताबिक हैं। और ये दो टमाटर हैं और साथ ही नमक वही सेम जायके के मुताबिक। नमक तो उतना ही डालें, बाद में आपको पता चले अगर कम है तो आप डाल सकते हैं। ये सब सेम मसाले सब जैसे अपने घरों में आप नमक मिर्च हल्दी डालते हैं सेम ही है। हल्दी तो वैसे भी बॉडी के लिए अच्छी होती है, एंटीबायोटिक होती है, हड्डियों के लिए भी अच्छी है। मैं तो रोज़ाना रात को दूध पीती हूँ 1 कप, लेकिन विद हल्दी डालती हूँ हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम। और ये सारा हो गया जी, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, टमाटर, हल्दी, नमक और मिर्चें भी। चलें जी, ये तो हो गया। अब इसका ना पानी डाल देती हूँ जितना भी मुझे चाहिए। ऑयल इसलिए डाला है कि चलो थोड़ा सा पहले डाल दें। ये जी पानी थोड़ा डाल देते हैं। पानी भी मैंने बॉयल ही डाला है। जैसे कि मिक्स हो जाएंगे ना, बाद में पकेंगे तो फिर इसका तड़का लगाएंगे। अच्छा, कुछ काफ़ी लोग मैं देखती हूँ राइस में ना नमक नहीं डालते, कुछ पता नहीं क्या इशू होएगा। लेकिन मुझे तो नमक ना डालो ना राइस में या आटे में तो बिल्कुल भी उसका फ्लेवर ही नहीं आता। और जैसे ये बॉयल होते हैं, चलो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। चले पानी बॉयल हो गया, अब राइस इसके अंदर डाल देती हूँ मैं। अभी ये जैसे बॉयल होता है ना, फिर इसका पानी ड्राई करके फिर इसको दम पे थोड़ा सा लगा दूँगी। राइस रेडी हो गए हैं। चलिए जी, राइस अभी रेडी हो गए हैं और इधर ये प्रेशर अभी चल रहा है, इसकी काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो अभी राइस को हम निकाल लेते हैं। चलो राइस का तो काम डन हो गया और बस जल्दी मसर भी पक गया। राइस भी रेडी हो गए। अभी इसको वापस पतीली में थोड़ी अच्छी तरह पानी इसका निकल जाए तो फिर पतीली में निकालती हूँ। और चलो अभी मसर को भी चेक कर लेती हूँ। चलिए जी, राइस रेडी हो गया। अभी मैं ना इसके अंदर 1 या 2 टेबल स्पून या 1.5 ना देसी घी का डाल देती हूँ। ये देखिए, इनकी एक अपनी खुशबू आएगी अच्छी सी। मैं तड़के में भी देसी घी यूज़ ज़रूर करूँगी। देसी घी की भी एक अपनी ही बात है। बस इसको ना राइस बिल्कुल सही हो गए हैं। अभी मैंने मसर चेक किए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको टाइम और दूंगी, थोड़ी देर के लिए और इसको प्रेशर लगाती हूँ। तो फिर बाद में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे ना तो फिर तड़का लगाती हूँ।
चलें अभी मैं इसको दोबारा रख देती हूँ, क्योंकि अभी थे मिक्स नहीं हुए, तो मैं फिर बाद में दिखाती हूँ। चलें जी, अभी मसल रेडी हो गए और अभी हम लोग भी काफ़ी लेट हो गए हैं। मसल रेडी है। अब मैं इसको ना इसके साथ थोड़ा मिक्स भी किया मैंने। चलो इधर मेरा तड़का भी रेडी हो गया है, और तड़के में क्या मैं डालती हूँ मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा मैं मेथी दाना भी डालती हूँ, ज़ीरा, गार्लिक एंड रेड मिर्ची साबित, बस। और ये मैं सारा इकट्ठा ही डाल देती हूँ। एक मिनट में जैसे ही ये हो जाएगा इसका थोड़ा कम कर दूँगी। उसका राइस रेडी हो गए हुए हैं माशाल्लाह। फिर भी मैं उसकी लुक दिखाती हूँ आपको। ये देख, तो अभी तो इसकी भी अच्छी खुशबू आने लगी है इसकी। और ये भी माशाल्लाह रेडी है। बस ये रेडी हो जाए। और मेरा तो अभी दिल भी कर रहा है खाने को, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि बस थोड़ा सा चखूँगी फिर भी, क्योंकि शाम को खाने पे भी जाना है। शाम तो नहीं, रात को, शाम तो अभी हो भी गई। अच्छा, मैंने ये ऑयल डाला है, आपको मैंने सारा तड़के का सामान दिखा दिया, लेकिन फिर भी मैं ना इसमें 2 देसी घी के टेबल स्पून डालूँगी। ये 1 टेबल स्पून, क्योंकि देसी घी तो फिर देसी घी है ना। ये 2 टेबल स्पून। चले जी, बिस्मिल्लाह। ये हो गया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक्चुअली मेथी दाना ना मैं ज़रूर डालती हूँ, हम लोग नहीं डालते। मेथी दाना भी बहुत ही अच्छा होता है, बालों के लिए भी खाने में ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए। और ये देखिए, अच्छा मसल होते हैं गरम, शुरू से है मेरे घर पे, या हम लोग पकाते हैं ना, ये मेरी अम्मी भी ऐसे करती थी, क्योंकि वो तो सिर्फ देसी घी ही इस्तेमाल करती थी। तो वो ऐसा लाजमी करने के बाद फिर दाल को डाल के फ्राई पैन में वापस डालना, तो हम लोग भी वैसे ही करते हैं। चलें जी, ये तड़का भी हो गया। अच्छा, मैं बता रही थी मसल गर्म होते हैं, तो हम लोग मसल काफ़ी लोग सिर्फ ऐसे जैसे पक गए तो पक गए। नमक मैंने दोबारा थोड़ा सा ऐड किया था, क्योंकि नमक थोड़ा कम था। और मैं अभी डालने लगी हूँ इसके अंदर आधे से पौना कप दूध का। बिस्मिल्लाह। ठीक है, क्योंकि मसल गर्म होते हैं तो हम लोग ना दूध ज़रूर डालते हैं थोड़ा सा, और वैसे भी अच्छा आ जाता है टेस्ट इसके अंदर ना। बस इसको थोड़ा मिक्स करूँगी। हाँ, पर दूध गिर गया। एक तो मैं ना साथ साथ जो मेरा होता है ना सफाई का, वो भी चलता ही रहता है। ओके, बस हो गया। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। इसको 2-3 मिनट बस पकाना है अच्छी तरह, ज़रा इसका दूध का कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये मिक्स हो जाए, तो बस मसल रेडी। और इसी सूरत में अभी मैं इसको ज़रा इधर रख दूँ। मैं अभी डालने लगी हूँ गरम मसाला। ये बस ये थोड़ा सा, इतना काफ़ी है। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर मुझे खाना बनाना खाने पे तो मैं प्लेट भर के ना तो अच्छी तरह चावलों की खा लेती। अच्छा, मेरा बेटा कह रहा था, मेरा भी दिल कर रहा था पालक गोश्त पकाने को, बस मैंने कहा चलो अभी तो नहीं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा टेस्ट ऐसे बस किया था कि नमक मेरा सब कुछ ठीक है, मिर्चें बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मैंने आधा किलो ही बनाए हैं, और नमक कम था, नमक मैंने दोबारा ऐड कर लिया। ये देखो, इतना ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। बस ये भी रेडी हो गया। ओके, अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल हो गया मिक्स अच्छी तरह। और ये जैसे ठंडे हो जाएंगे ना, तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छी इस वक्त देसी घी और गार्लिक सारे मिक्स खुशबू आ रही है, ज़ीरा मेरी। और देखें, ये अभी ये इसको मैं ठंडा करूँगी ना, तो आप इसको देखिए ऐसे ना हो गया ये ऐसे। चलो जी, मसल रेडी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, मसल भी रेडी हो गए, राइस भी रेडी हो गए। चलें फिर इसी के साथ अब सहरा को दें इजाज़त, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। इसको मैं बंद कर दूँ।
चलें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में हमें भी याद कीजिएगा और मेरी बेटी जन्नत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उसको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती और उसका यूके में आना जल्दी हो जाए और उसकी भी अल्लाह पाक किस्मत अच्छी करे। दोनों बहनों की जो पाकिस्तान में भी हैं, इसको तो मैंने प्रॉपर मतलब लीगली अडॉप्ट किया ना, तो अल्लाह ताला करे इसका जल्दी जल्दी हो जाए। आज उसका बर्थडे था, बस अभी मैं घर भी बात करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलें ठीक है, फिर इसी के साथ सारा को दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे और नए ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक है। चलिए आज का व्लॉग आज यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, सोथार से। मैं आज आई हूँ यहाँ पे ना अपने बेटे का प्रोविजनल लाइसेंस ना अप्लाई करने। बस ये देखें आज का व्लॉग मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। अभी देखिए ये कहाँ तक जाएगा। तो वो अभी इधर मैकडॉनल्ड गए हैं कुछ लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी भी यहीं पार्क की है और मैं बिल्कुल हवेली के सामने ही खड़ी हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये माशाल्लाह अबू बकर मस्जिद भी है सामने, ये अंदर से भी बड़ी खूबसूरत है। मैंने तो वीडियो में देखी थी, मेरा बेटा गया था अंदर नमाज़ पढ़ने। तो बस इंशाल्लाह आज उसका लाइसेंस अप्लाई करते हैं। जैसे ही आएगा तो जो भी रूटीन होएगी, मतलब आगे जो भी करना है ना वो सब इंशाल्लाह ताला करेगा। लाइसेंस अप्लाई आ जाएगा, उसके बाद गाड़ी के जो भी लेसन लेने हैं, थ्योरी, यहाँ पे चीज़ें बहुत चीज़ें होती हैं। थ्योरी पास करो, प्रैक्टिकल। हालांकि मुझे तो गाड़ी आती है, अल्लाह का शुक्र है, पर मैंने यहाँ पे ये चीज़ें की वजह से ना, क्योंकि फिर इंश्योरेंस करवाओ, ये करवाओ। अच्छा उसका प्रैक्टिकल अल्लाह करे सब कुछ पास हो जाएगा, जैसे जैसे रूटीन के मुताबिक वो सारी चीज़ें कर लेगा। चलो मैं अभी आपको हवेली दिखाती हूँ जहाँ पे उस दिन में ये नया खुला है। अब मैं उस दिन बाहर से वीडियो नहीं बना सकी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए जी सामने मस्जिद, मैंने पहले भी काफ़ी दिन बाद दिखाई, अब सुबह का टाइम आई हूँ ना। ये इसका नाम है अबू बकर मस्जिद। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आज हम जल्दी आए हैं जी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने गाड़ी लगा दी अंदर, जैसे ही वो आएंगे तो हम जाएंगे। पोस्ट ऑफिस भी बंद हो जाएगा 6 बजे। प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जैसे जैसे इसको फिर प्रैक्टिकल भी करना है, थ्योरी भी करनी है, वो सब इंशाल्लाह हो जाएगा। ये देखिए जी गोल्ड शॉप, ये दोनों आगे आगे जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों। ये कभी कभी यहाँ पे इतना रश होता था ना इन जगहों पे। नहीं वो आ गया है चांदनी चौक। कितने अच्छे हैं वहाँ पे ना, यहाँ पे भी बड़े अच्छे पाकिस्तानी शॉप है ये वाली। और ये जी चांदनी चौक, एक टाइम था कि यहाँ पे सब लोग आते थे, यहाँ बहुत रश होता था। क्या नाइस कार है भाई, चाय वाला। बाबुल, अच्छे कपड़े हैं यहाँ पे भी। ये बाबुल है जी शॉप। अच्छा मैंने यहाँ से, ये तो गोल्ड की शॉप है ना ये वाली, यहाँ पे बड़े एक्सपेंसिव सेट हैं ये वाले।
ये शॉप जो है ना ज्वेलरी की, क्या नाम है इसका, ये नाम है नरगिस। इनके शॉप पे ना ज्वेलरी भी अच्छी है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, मतलब 300 पाउंड 400 पाउंड हो जाते हैं। शेर पंजाब इधर से मैंने लिए हैं, हाँ यहाँ से लिया था मैंने एक ड्रेस अंदर से शॉप से। अभी और भी माशाल्लाह शॉप तो बहुत अच्छी है। ये भी ज्वेलरी शॉप, ये भी किसी पाकिस्तानी की है। आशियाना बाज़ार, अभी तो पता नहीं क्या था। यहाँ से मैंने शलवार कमीज़ ली थी बहुत पहले की बार, आई थिंक यहाँ से लिया, नेक्स्ट वाली से। इस शॉप से ली थी। हाँ यहाँ पर भी आऊँगी मैं इंशाल्लाह। यहाँ पे भी मुझे ना बर्तन और इनके जो सैंडल है ना बड़े अच्छे लगे हैं। या मैं फारिग होके आती हूँ माशाल्लाह। इनकी क्रॉकरी भी बड़ी अच्छी है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव लहंगे हैं सारे, कम से कम 1000 पाउंड 2000 पाउंड पे जाते हैं। देखो कैसी वैरायटी है माशाल्लाह, अच्छे तो बहुत है। इस शॉप पे मैं कभी भी नहीं गई। ये भी ज्वेलरी शॉप है, ये नई बनी है, 50% ऑफ भी है। चलो जी पोस्ट ऑफिस आ गया, अभी मैं जाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह करके इसका प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने लगे। ये सोथार का पोस्ट ऑफिस है। यहाँ का पोस्ट ऑफिस बहुत ही रफ पोस्ट ऑफिस है, ये हमारे हौसलों का बेटर है। ये दोनों ही खड़े हैं, यहाँ पे अलाउ नहीं है बनाना। अभी वो सारा लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं और ये बाहर है और अंदर बहुत गर्मी है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, अभी ये ना वो मुझे बंद कर दें बनाना और बारिश को सबको बाहर निकाल दें। What do you want? You want golgappe. And I want medium fries and masala fries. What's the masala? Is this also powder? One of these. Let's get plain. Take it up. For your starter, one golgappe portion, one experience for the pork. बट लैम्प कढ़ाई फ्लैट है, कढ़ाई प्लेट है, कढ़ाई फ्लैट जी। Someone told me. That's a few lot of money. मेरे ख्याल में काफी है कढ़ाई देखी लेकिन ना खाना है। What do you think? हाँ, I think so. Smooth You're enough. right. हाँ, I think you're right. प्लेट को देखने वाले को सारे बारिश से उधर करो सारा तो करो सारा दवा तो मिक्स अपाच सारा अपाच उधर भी आ गए। ये इधर मुझे भी डाल देना प्लीज, कुछ भी डाल दो, कबाब डाल दो, टिक्का डाल दो। अगर मेरा मतलब अगर इनफ ना है तो फिर उनको भी ऑर्डर करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। पूरा हो जाएगा 13,000 मैं सारे बस 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 नहीं नहीं बस बड़े पारिस आप 2 प्लेट में आपको डाल दूँ। पारिस आप भी डालो। कैसा है टेस्ट? जरा मेरी भी बनाना, बस ऐसे ही मैं खाते पाते नहीं। Can I have the Buna? No, on the sauce. Bas. Not on the sauce. Chal. Right on the sauce.
तो मैं मीट की खा रही हूँ, नाइस है। चिकन भी नाइस है, चिकन भी नाइस है कैसा है